भारतीय राजनीतिक इतिहास, इन सब की समझ शायद थोड़ी कम है। भारत में सबको साथ लेके चलने की राजनीति रही है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इसमें विश्वास रखती है कि सबका साथ सबका विकास। राहुल गांधी जी को अगर इस बात से कष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना चाह रही है, तो राहुल गांधी अपने कष्ट को अपने पास रखे। देखिए, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप आर्यावर्त टाइम्स देखना शुरू करें। आपको बता दें कि महीने भर के अंदर में जब दूसरी बार जो है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार आते हैं और बिहार आकर जो है गजब की बयानबाजी करते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने बकायदा इस बात पर बयान दिया है कि सभी जातियों के लोगों को टिकट तो दी जाती है, परंतु जो है उन्हें अधिकार नहीं मिलता। बीजेपी के अंदर जो है, एनडीए के अंदर एमएलए हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो या एमपी हो, नीतीश कुमार के अलावा बोलने का अधिकार किसी को नहीं हो। भैया, कोई बोल नहीं पाता है। और ये लड़ाई विचारधारा की है। एक जो संविधान के हित में बात करता है बचाने की, दूसरा संविधान विरोधी है। आइए इन सब मुद्दे पर जो है बात करते हैं अब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण से। सभी जातियों के लोगों को टिकट देना एक फैशन बन गया है, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? राहुल जी के लिए फैशन होगा। वैसे भी राहुल जी को भारतीय समाज, भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीतिक इतिहास, इन सब की समझ शायद थोड़ी कम है। भारत में सबको साथ लेके चलने की राजनीति रही है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इसमें विश्वास रखती है कि सबका साथ सबका विकास। राहुल गांधी जी को अगर इस बात से कष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना चाह रही है, तो राहुल गांधी अपने कष्ट को अपने पास रखे। राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा से एलिटिस्ट पॉलिटिक्स ही है और शायद यही कारण है कि कांग्रेस अब भारतीय राजनीति की मुख्य धारा से बहुत अलग हो चुकी है। एक और जो उन्होंने बातें कही है कि गरीब लोग टैक्स भरते, अमीर लोग मजे मार रहे हैं। राहुल गांधी जी कब क्या बोलते हैं ये बात तो उनको खुद भी नहीं पता है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो जिस बात को कहते हैं वो बात क्यों कह रहे हैं वो खुद नहीं जानते हैं। एक फिल्म आई थी गजनी, उसका जो किरदार था, जो हीरो था, उसको अचानक से कुछ याद आता था और उसी बात को रिपीट करने लगता था। राहुल गांधी जी की भी हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। मेरा उनसे निवेदन है, भारत के विपक्ष के बड़े नेता हैं, अपने ऐसे सलाहकारों से दूर रहें जो उनको भारतीय राजनीति का गजनी प्रूफ करने में लगे हुए हैं। एक और जो बकायदा उन्होंने बयान दिया है कि एनडीए में जो है नीतीश कुमार के अलावा कोई बोल नहीं सकता है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री ही क्यों। नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, परंतु एनडीए परिवार है और एनडीए परिवार में हर कोई अपनी राह रखता है, हर कोई अपनी बात रखता है। हमारे इस परिवार की खासियत यही है कि इस परिवार में हर किसी को अपनी बात को रखने की पूरी छूट है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन आपके चैनल पे ही हर विषय पे, जिस विषय पे आप पूछते हैं, मैं बोलता हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी बोलने की छूट है और ये एनडीए में ही है। कांग्रेस में राहुल जी जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार के सदस्य के अलावा किसी को खांसने की भी छूट नहीं है। कांग्रेस में अगर आपको राजनीतिक सांस भी लेनी है तो गांधी परिवार या गांधी परिवार के दरबारियों से पूछ के ही लेना है। साथ ही में जो है उन्होंने एक और बात कही है कि विचारधारा की लड़ाई है। एक विचार जो ये कहता है कि मैं संविधान खत्म करता हूं, हम लोग जो है संविधान के साथ। राहुल गांधी जी जिस पार्टी से आते हैं और जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार ने इस देश में संविधान की राजनीतिक हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लगाया और इंदिरा जी ने तकरीबन 100 बार संविधान को धता बचाते हुए चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। इसलिए राहुल जी जब ये बात कहते हैं तो हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। जिस पार्टी और जिस परिवार से संविधान को खतरा है, वही संविधान बचाने की बात करते हैं। इस देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, संविधान सुरक्षित है। तो अभी आपने कुंतल कृष्ण को सुना, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी। हालांकि क्या लगता है आपको, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के धन्यवाद। आप आर्यावर्त टाइम्स देख रहे थे।